हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज है 11 अगस्त। ठीक है, तो आज हम 11 अगस्त का करंट पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल रेगुलर की तरह। और ये करंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला है 11 अगस्त का। ठीक है, आप सभी को पता है मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ मंथली, हर 10 दिन पर भी। अब जैसे 10 दिन का करंट जुड़ जाएगा तो फिर मैं उसका भी एक साथ वीडियो बनाऊँगा, मंथली बना लूँगा। इसके अलावा मैं पर डे भी वीडियो बनाता हूँ, पर डे पीडीएफ बनाता हूँ। तो यदि आपको पर डे पीडीएफ चाहिए, मंथली पीडीएफ चाहिए, 10 दिन की पीडीएफ चाहिए, एग्ज़ाम टारगेट पीडीएफ चाहिए, जैसे कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो उस एग्ज़ाम को लेके मैं एक अलग से पीडीएफ बनाऊंगा। तो इस तरीके से आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगस्त 2020 में कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अरसालू में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? प्रहलाद जोशी ने, नित्यानंद राय ने, जगदीश शेट्टर ने, सुरेश अंगड़ी ने या तेजस्वी सूर्या ने? बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो भाई लोगों, यहाँ पर सही आंसर है सुरेश अंगड़ी ने। किसने? सुरेश अंगड़ी ने। देखो, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने कर्नाटक के शिवमोगा में अरसुला में आभासी रूप से मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया। अरसुल में पुराने स्टेशन भवन को संग्रहालय में बदल दिया गया है। अरसुल में जो पुराना स्टेशन भवन था उसको संग्रहालय में ही बदल दिया गया है। इसे मालगुडी थीम को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्मित किया गया है। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध कलाकार जॉन देवराज द्वारा डिजाइन किया गया है, जो धारावाहिक मालगुडी डेज का हिस्सा थे। मैसूर मंडल रेलवे ने इसे वित्त पोषित किया है। ठीक है, ये सारी बातें उससे रिलेटेड आपको जो चाहिए वो आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा कर्नाटक में टोटल ज़िले कितने हैं? टोटल 30 ज़िले हैं कर्नाटक में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित एक सुविधा स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो बोस्टन समूह है, एक्सचेंजर है, डेलोइट कंसल्टिंग है, IBM ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज है। तो भाई लोगों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर सही आंसर है बोस्टन समूह के साथ। किसके साथ? बोस्टन समूह के साथ। आंध्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित एक सुविधा स्थापित करने के लिए बोस्टन समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, यह सीखने के प्लेटफॉर्मों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, मशीन लर्निंग ML और साइबर सुरक्षा जैसी उन्नत तकनीकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, और जो ये सीखने के प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा जैसी तकनीकी के लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस कदम से आंध्र प्रदेश में IIT क्षेत्र में 250 से अधिक नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। कितनी की? 250 से अधिक नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में जिलों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में टोटल 13 जिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? अगस्त 2020 में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने किया, राजनाथ सिंह ने किया, नितिन गडकरी ने किया या रामनाथ कोविंद ने किया? तो भाई लोगों, वो थे राजनाथ सिंह। किसने? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया था। ठीक है, यह ध्यान में रखना है आपको। इस कदम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लिए स्थानीय विनिर्माण के में वृद्धि के साथ उनके दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ठीक है, उन्होंने घोषणा की कि भारत 2024 तक चौंका देने वाले आधार पर 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों जैसे परिवहन, विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के आयात को रोक देगा। ठीक है, तो जो उन्होंने घोषणा की थी नरेंद्र मोदी जी ने कि भारत 2024 तक चौंका देने वाले आधार पर 101 हथियारों
और सैन्य प्लेटफॉर्मों जैसे परिवहन, विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के आयात को रोक देगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो अब हमारा जो पीडीएफ रहेगा वो केवल ही करंट पर आधारित रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है अब हर एग्ज़ाम में करंट का पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे अब दिल्ली पुलिस में एग्ज़ाम होगा, तो दिल्ली पुलिस में पिछली बार क्या हुआ था, दिल्ली पुलिस में पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसमें करंट के 20-20 क्वेश्चन आए थे। 50 नंबर का जीके था, 50 क्वेश्चन आने थे जीके के, जिसमें से 20 से 22 क्वेश्चन करंट के थे वहाँ पर। तो समथिंग रेशियो 50% था। थोड़े दिन पहले सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, तो जिसमें भी बहुत सारी शिफ्टों में ऐसा ही सिस्टम था, जीके का जो करंट जीके का जो पार्ट था वो 50% के आसपास ही था वहाँ पर। तो आजकल करंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा है कि पूरा का पूरा मैं करंट कंप्लीट कराऊँ आपका। अब देखो मैं आज की पीडीएफ में इतने करंट के क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपका कोई भी करंट का क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, ठीक है। तो एक बार जैसे अब आप पढ़ लोगे, मेरा वीडियो देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में, फिर जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो एक बार इसकी स्पीड बढ़ा के तुरंत दोबारा देख लो। फिर उसके बाद मैं जब 7 दिन में वीडियो बनाऊंगा एक साथ, तो फिर उसको तब देख लेना एक, फिर स्पीड बढ़ा के फिर देख लेना, फिर मैं मंथली बनाऊंगा फिर देखना, फिर स्पीड बढ़ा के फिर देखना। तो इस तरीके से आप जब 3-4-5 बार देख लोगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से ध्यान में हो जाएंगे, ठीक है। अगस्त 2020 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? गोताबाया राजपक्षे ने, रानिल विक्रमसिंघे ने, मैत्रीपाल सिरिसेना ने, महिंद्रा राजपक्षे ने। तो ध्यान रखना वो ली है महिंद्रा राजपक्षे ने, ठीक है। महिंद्रा राजपक्षे हैं वो। श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। कोलंबो के पास केलनिया महावीरा में आयोजित एक समारोह में उन्हें उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने शपथ दिलाई। तो इनको जो प्रधानमंत्री की शपथ थी वो किस किस के द्वारा दिलाई गई थी? तो इनको जो प्रधानमंत्री की शपथ थी वो दिलाई गई थी, एक तो इनके छोटे भाई, दूसरा वहाँ के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। इन दो कैंडिडेटों ने कोलंबो के पास एक केलनिया महाविहार में आयोजित समारोह में शपथ दिलाई गई थी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अन्य कैबिनेट सदस्यों को अगले हफ्ते कैंडी में एक समारोह में शपथ दिलाई जाएगी, और बाकी के जो अन्य सदस्य हैं उनको कैंडी में, एक कैंडी जगह है श्रीलंका की, वहाँ पर एक शपथ जो समारोह आयोजित किया जाएगा और उसमें उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। 2006 से 2015 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, और इन्होंने 2006 से 2015 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किया था, ठीक है। राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरा कोट्टे, जो कि प्रशासनिक राजधानी है कोलंबो, यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कोलंबो तो कभी श्री जयवर्धनपुरा। तो ध्यान रखना, श्री जयवर्धनेपुरा है जो यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है। अब श्रीलंका की मुद्रा की बात की जाए तो श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC किस राज्य में आदिवासी गांव चुल्लू में अपनी तरह का पहला परीक्षण सह उत्पाद केंद्र खोलने के लिए तैयार है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ एक बार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में अपनी तरह का पहला परीक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने के लिए तैयार हैं। आगे बात की जाए, 6 महीने पहले कल्पना दिए गए केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के अपने प्रयासों का समर्थन करने के लिए किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं?
तो भाई भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो भाई लोगों वो है नेपाल। किसको? नेपाल को। कि भारतीय सेना ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के अपने प्रयासों का समर्थन करने के लिए नेपाली सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं। नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा। नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? विनय मोहन क्वात्रा ने। उन्होंने एक समारोह के दौरान नेपाल के सेना प्रमुख पूर्णचंद्र थापा को वेंटिलेटर सौंपा। तो ध्यान रखना, भारत के नेपाल में राजदूत कौन है? मोहन क्वात्रा हैं। और नेपाल के सेना प्रमुख कौन है? पूर्णचंद्र थापा है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। वेंटिलेटर को उन्नत, इन्वेसिव या गैर इन्वेसिव श्वसन समर्थन सहित कई अन्य प्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। नेपाल के बारे में पढ़ें तो नेपाल के प्रेजेंट टाइम में राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए स्वच्छता सप्ताह का पालन करेगा? अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए स्वच्छता सप्ताह का पालन करेगा? और आपको यहाँ पर रेलवे, NHAI, BHEL, SAIL, सेल और भेल और नाई और रेलवे, ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर सही आंसर है रेलवे। ठीक है, स्वच्छता दिवस को चिन्हित करने के लिए स्वच्छता दिवस को चिन्हित करने के लिए रेलवे 10 अगस्त 2020 से सप्ताह का पालन करेगा। कौन करेगा? रेलवे करेगा स्वच्छता सप्ताह का पालन। सप्ताह के दौरान एक विशेष सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। पटरियां, रेलवे कार्यालयों, कॉलोनियों, कार्यस्थलों और अन्य क्षेत्रों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और रेलकर्मी, यात्रियों, जनता से ट्रेनों, स्टेशनों, पटरियों को साफ करने का या साफ रखने का आग्रह किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? जयपुर, पटना, कानपुर और दिल्ली। तो भाई लोगों इसका सही आंसर है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से संवाद किया। ठीक है, उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं स्वच्छता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और उसमें मेरी सेना आप हो। उन्होंने गेम खेला बच्चों के साथ, अच्छी तरीके से उन्हें मोटिवेट करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? बताओ, खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा किसने कर दी? तो वह भाई कर दिया दिल्ली जी ने। दिल्ली के शिक्षा एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन का और पाठ्यक्रम सुधारने के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। ठीक है, तो दिल्ली अब अपना शिक्षा बोर्ड बनाएगा और अपने शिक्षा बोर्ड को काम कर लेगा। निम्नलिखित में से ICCC ने 2021 निम्नलिखित में से ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो यहाँ पर सही आंसर है भारत को। किसको? भारत को। कोरोना वायरस के कारण इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप 1 साल के लिए टल गया। वहीं अगले साल यानी 2021 में होने वाला
T20 वर्ल्ड कप भारत में ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। मॉरिशस ने की है पर्यावरण आपातकाल स्थिति की घोषणा। मॉरिशस एक कंट्री है जिसने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है, इसके बारे में पढ़ लो। द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति, स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। पर्यावरणीय आपातकाल को एक जापानीय बलथोक कैरियर के रूप में घोषित किया गया। जो पर्यावरणीय आपातकाल है उसको एक जापानी बलथोक कैरियर के रूप में घोषित किया गया है। MV वाकोशियो मॉरिशस में एक चट्टान पर गिर गया है जिससे समुद्र में तेल लीक करना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। केवल शुरू की बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई है और पर्यावरणीय आपातकाल को एक जापानी बेलथोक कैरियर के रूप में घोषित किया गया है। फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ODOP योजना के साथ की साझेदारी। फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना के साथ की साझेदारी। भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, ODOP का फुल फॉर्म क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, ODOP का फुल फॉर्म क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन दिया है। यह MOU ODOP योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाएगा। ठीक है, यह MOU ODOP योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। सेमिनार है। ठीक है, तो मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की ओर से आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया है। विश्व जैव ईंधन दिवस को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के बारे में के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त है। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजियस पीपुल मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन स्वदेशी लोगों की जागरूकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करें विश्व भर के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय। जो विश्व भर के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 है, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजियस पीपल्स रिलिशियंस। ठीक है, तो ये थी इसकी थीम जो 9 अगस्त को मनाया गया था कि उसकी थीम क्या थी? कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेसिलियंस। उसके बाद अभी हाल ही में पूर्व कांग्रेस नेता
और तेलंगाना से 8 बार सांसद रह चुके नंदी ये लेया का निधन हो गया है। ठीक है, कि पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार सांसद रह चुके नंदी ये लेया का निधन हो गया है। किसका निधन हो गया है? नंदी ये लेया का निधन हो गया है, जो कांग्रेस के नेता थे और तेलंगाना में ये टोटल 8 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, ये हैं जो 6 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। और ये वर्तमान समय में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, उसके बाद WWE के पूर्व रेसलर जेम्स कामला हैरिस का निधन हो गया। जो कामला के नाम लोकप्रिय पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस का निधन हो गया। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया था? तो ध्यान रखना, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही मनाया गया था। व्हेन इज वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट? 9 अगस्त। ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी? विश्व आदिवासी दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई? कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रिलेशंस। ठीक है, तो इसकी थीम भी वही रखी गई है जो पिछले दिवस में रखी गई थी। अभी मैं दिखा देता हूँ कौन से दिवस में। हाँ, इसमें विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, और जो 9 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। दोनों की थीम बिल्कुल एक ही थी। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है हर्ष कुमार बनवाल को। किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो वो है चाइना। रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर रहा है? तो रिलायंस इंडस्ट्री है जो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे स्थान पर आ गया है। आरबीआई ने बैंकों को सोने के आभूषणों पर कितने प्रतिशत तक ऋण देने की अनुमति दी है? वो है 90% तक। किस देश ने जमीनी जहाज से तेल रिसाव के कारण देश में आपातकाल घोषित किया है? तो वो है मॉरिशस। मॉरिशस ने जमीनी जहाज से तेल रिसाव के कारण देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। श्रीलंका देश की चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका ने भारत के किस राज्य में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे पर अपनी पहली उड़ान भेजने की घोषणा की है? वो है उत्तर प्रदेश। कि श्रीलंका ने भारत के किस राज्य में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे पर अपनी पहली उड़ान भेजने की घोषणा की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कृषि इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। किसके लिए? किसानों के लिए। किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति स्थापित करने की घोषणा की है? वो है गुजरात। पीएम मोदी ने पीएम किसान योजना की चौथी किस्त के तहत कितने करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू की है? 1 लाख करोड़। पीएम मोदी ने पीएम किसान योजना की चौथी किस्त के तहत कितने करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू की है? वो है 1 लाख करोड़। किस राज्य में स्थित एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट थर्मल पावर उत्पन्न करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? वो है छत्तीसगढ़। जो कोरबा पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। किस भारतीय एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो है दिल्ली एयरपोर्ट। किस राज्य में स्थित कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है?
किस राज्य में स्थित कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो वो है केरल। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन का मेन मकसद था कोझिकोड जो एयरपोर्ट है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो कहाँ पर है? केरल में है। किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार श्रेणी में रखा गया है? ओडिशा के। नंदी येलेया का निधन हुआ, जो एक प्रसिद्ध कांग्रेस नेता थे। ठीक है, पीएम मोदी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है 10 से 15 अगस्त के बीच में। पीएम मोदी ने कब से गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है? तो वो है 10 से 15 अगस्त। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनप्रीत सिंह का कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक आया? हॉकी। तो हनप्रीत सिंह हैं, वो भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि हॉकी खेलते हैं। और उसके बाद वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में मैंने भी आपको बता दिया। ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का एक डायग्राम है जो 10 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत पर एक विशेष विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया है। किस पर? जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अभी जो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है 10 अगस्त, उससे संबंधित है। ठीक है, तो सभी को थैंक्स देखने के लिए। और इनकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, और जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से इसकी आप पीडीएफ ले सकते हो। और सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। यहाँ पर हमने आपके समथिंग 30 से 40 जीके के क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, करंट जीके की। और यहाँ पर जो क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट थी, क्योंकि एग्जामों में आजकल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कोई करंट का क्वेश्चन नहीं पहुँचते, वो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज में पहुँचते हैं। ठीक है, तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।